हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ न्यू एनसीईआरटी बुक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 जो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। इसी प्रीवियस वीडियो में हमने 5.3 का 18 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या गिवन है? 200 logs are stacked in the following manner। 200 logs मतलब टोटल कितने logs दे रहे? logs क्या होते हैं? लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं वो। तो logs 200 logs गिवन है हमारे पास। टोटल सम क्या गिवन है logs का? 200। किस मैनर में दिया गया है? 20 logs इन द बॉटम रो। जो सबसे logs की जो सबसे लास्ट बॉटम रो है उसमें कितनी logs है? 20 logs है। 19 इन द नेक्स्ट रो, उससे नेक्स्ट रो में कितनी लॉग लगाई गई है? 19 लॉग्स लगाए गए हैं। 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट, और इससे नेक्स्ट जो रो है उसमें 18 लॉग्स लगाए गए। एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉटम रो में 20 लॉग्स रखे गए हैं, उसके बाद नेक्स्ट रो में 19 लॉग्स रखे गए हैं, नेक्स्ट 18 लॉग्स रखे गए हैं। तो हमारे पास ये जो दे रखा है फिगर 5.5, इसमें यही समझाया गया है कि जो सबसे नीचे बॉटम रो है उसमें 20 लॉग्स रखे गए हैं, उससे ऊपर जो रो है 19 लॉग्स रखे गए हैं, देन उससे नेक्स्ट रो है उसमें 18 लॉग्स रखे गए हैं। इन हाउ मैनी रो आर द 200 लॉग प्लेस? यहाँ पर कितनी रो है? हमें टोटल 200 लॉग्स रखने हैं। एंड हाउ मैनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो? हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमें ऐसी कितनी रो है। हमने 3 रो की तो हमने बात की। बॉटम रो में 20 लॉग्स है, देन उससे नेक्स्ट रो में 19 लॉग्स है, उससे नेक्स्ट रो में 18 लॉग्स है। ऐसे ही टोटल हमारे पास 200 लॉग्स को हमें क्या करना है? स्टैक करना है। 200 लॉग को स्टैक करना है। हमें नहीं पता कितनी रो, ऐसी कितनी रो और बनेंगी वो हमें फाइंड आउट करना है। और देन फिर हमें फाइंड आउट करना है जो सबसे ऊपर रो आएगी, लास्ट रो आएगी हमारी, उसमें कितने लॉग्स रखे जाएंगे। क्वेश्चन क्लियर हो गए? अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? टोटल लॉग्स क्या गिवन है? 200 गिवन है हमारे पास। टोटल लॉग्स हमारे पास क्या गिवन है? 200 गिवन, 200 लॉग्स हमारे पास गिवन है। देन हमारे पास फर्स्ट रो में कितना है? 20 लॉग्स है, सेकेंड रो में 19 लॉग्स है, फिर 18, 17, 16 ऐसे एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई? एपी हो गई। फर्स्ट में 20 लॉग्स है, सेकेंड में 19 लॉग्स है, देन 18, 17, 16 तब तक चलते जाएगी रो हमारे पास, तब तक हमारे लॉग्स का टोटल सम 200 ना आ जाए। क्लियर? देन हम क्या करेंगे? एपी सीरीज है तो फर्स्ट टर्म इज 20 एंड कॉमन डिफरेंस इज, ये कॉमन मिस्टेक होती है, हम कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट क्या कर देते? 1 लिख देते कि 20, 19, 18 तो कॉमन डिफरेंस 1 आएगा। नो, 1 नहीं आएगा। A2 माइनस A1 होता है। A2 इज 19, A1 इज 20, तो 19 माइनस 20 इज 1। दिस AP इज कॉमन डिफरेंस इज -1 एंड फर्स्ट टर्म इज 20। सम की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास? 200। हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ रोज, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें कि कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास, ये हमें फाइंड आउट करनी है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। Sn इज 200 इक्वल टू n/2 2a इंटू a की वैल्यू 20 प्लस n-1 d इज -1। यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि हमारी क्या आएगी। देन हम आगे सोल्व करते हैं। 2 को इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 200 इंटू 2 400 हो गया। n इंटू 2 की 20 से मल्टीप्लाई 40 प्लस n-1 और -1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 तो प्लस का हो जाएगा और n माइनस का हो जाएगा। देन ये क्या हो जाएगा? 400 इज इक्वल टू n
40 प्लस 1 41 माइनस एन, एन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 41 एन माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 400। देन हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, 400 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस एन स्क्वायर प्लस 41 एन माइनस 400 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है सेकंड की पावर में वो नेगेटिव है, उसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एन स्क्वायर माइनस 41 एन माइनस 400 इज इक्वल टू, ये प्लस का हो जाएगा, मतलब हमने पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। बिकॉज क्वाड्रेटिक में पावर 2 होती है, उसका कोफिशिएंट हमेशा मतलब हम अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए उसके कोफिशिएंट को प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस था, इसलिए हमने पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एन। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया था कि कैसे हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई दो फैक्टर ऐसे आने चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई करें तो 400 आना चाहिए, और उस दोनों को ऐड करेंगे तो 25 आना चाहिए हमारे पास। नहीं ऐड करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे तो 41 आना चाहिए माइनस का, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, देखो हमारे पास दो फैक्टर आ जाएंगे 25 और 16। इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 400, और ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा। दो फैक्टर लिए हमने 41 के, 25 और 16। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 41 और आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। तो मल्टीप्लाई तो 400 आ रहा है, पर ऐड कर रहे हैं तो दोनों 41 प्लस का आ रहा है, बट हमें कैसा चाहिए माइनस का, इसलिए हमने दोनों साइन माइनस ले लिए। -25 -16 क्या हो गया, -41 हो गया, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 400 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं, n कॉमन लेंगे, n -25 -16 n -25, n -25 कॉमन आ जाएगा, n -16 इक्वल टू में क्या है हमारे पास 0 है, 0 की इक्वल कर देंगे तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहाँ से 25 और 16 दे रखा है ना हमारा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो -41 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। ऐसे हमने यहाँ पर n बाहर ले लिया तो n -25 आ गया, और यहाँ पर हमने क्या लिया 16 -16 बाहर लिया तो n -25 इक्वल टू 0 आ गया। आगे हम यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 25 और 16। हमें यहाँ पर n की वैल्यू दो फाइंड आउट हुई है, एक वैल्यू हमारे पास आई है 25 और दूसरी n की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 16 आई है। अब हमारे पास n की वैल्यू दो आ गई 25 एंड 16, इनमें से एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दो वैल्यू तो पॉसिबल नहीं हो सकती कि या तो 25 रो है यहाँ पर, या हमारे पास 16 रो है। तो हम कैसे चेक करेंगे हमारी n की वैल्यू नंबर ऑफ रो 25 आएगा या 16 आएगा। हम a25 निकालेंगे, a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, a इज 20 प्लस 25 माइनस 1 24, डी क्या है -1, तो क्या आ जाएगा 20 माइनस 24 इज इक्वल टू -4। नंबर ऑफ लॉग्स -4 पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा कि जो नंबर ऑफ लोग है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकते। अब तुम्हारे पास कोई चीज है कितने क्वांटिटी में है, वो कभी नेगेटिव में माइनस में तो हम बोल नहीं सकते, या तो हमारे पास है या हमारे पास है ही नहीं है, तो कितनी है 1 2 3 4 ऐसे अमाउंट में है, बट नेगेटिव में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए एक ही n की वैल्यू 25 हमने क्या कर दी रिजेक्ट। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। नंबर ऑफ रो कितने आ गए 16, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू हमारे पास 16 आ गए।
हमारा यहाँ तक क्वेश्चन हो गए हाउ मैनी रोज, हमने नंबर ऑफ रोज यहाँ तक फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और जो 16 नंबर की रो है उसमें कितने लॉग्स रखे गए हैं वो हमें निकालना है। मीन्स हमें ए 16 निकालेंगे, ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, ए इज 20 प्लस 15, डी की वैल्यू -1, 20 माइनस 15। तो लास्ट रो में कितने लॉग्स रखे गए हैं, 5 लॉग्स रखे गए। सबसे लास्ट रो कौन सी हो जाएगी, ये वाली हमारी, ये 16 नंबर आ जाएगी, 20, 19, 18, फिर उसके बाद 17 और 16 नंबर की रो, यहाँ तक हमारी टोटल 200 लॉग्स हो जाएंगे। और लास्ट वाली रो में ऐसे चलते जाएंगे। ये हमारे पास फर्स्ट रो है, सेकंड रो, थर्ड रो, फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे हम 16 नंबर रो पे जाएंगे। तो वहां पर हमारे कितने लोग हो जाएंगे, 200 लोग कंप्लीट हो जाएंगे। और लास्ट जो 16 नंबर रो है उसमें कितने लोग आएंगे, 5 लोग आएंगे, क्योंकि डिक्रीज होते जा रहे हैं लोग, 20, 19, 18, 17, 16, 15 एंड सो ऑन। लास्ट में कितने लोग आ जाएंगे, 5 लोग आ जाएंगे। और टोटल हमारे पास कितने लोग हो जाएंगे, 200 लोग हो जाएंगे। तो हमने ये क्वेश्चन किया कैसे, स्टार्टिंग में हमारे पास गिवन था कि सबसे जो बॉटम रो है उसमें 20 लोग रखे गए हैं, देन नेक्स्ट रो में 19, 18, 17 एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता जाएगा। ऐसे ही टोटल हमारे पास 200 लोग हैं। हमें फाइंड आउट करना था कि हाउ मैनी रोज आएंगे कि जिसमें 200 लोग कंफर्टेबली स्टैक्ड हो जाएंगे। और हमें फाइंड आउट करना था जो लास्ट रो आएगी उसमें कितने नंबर ऑफ लोग रखेंगे। इट मीन्स हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और देन हमें an की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सम गिवन है और ap गिवन है। सम का हमने फॉर्मूला पुट किया, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमने यहाँ पर सभी वैल्यू पुट्स किया और n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 25 एंड 60। बट नंबर ऑफ रोज डबल तो पॉसिबल नहीं है, या तो नंबर ऑफ रो 25 आएंगी या नंबर ऑफ रो 16 आएंगी। हाउ वी विल चेक, हम कैसे चेक करेंगे कि नंबर ऑफ रो 25 आएगी या 16 आएगी। हम A25 निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -4, मतलब नंबर ऑफ लॉग्स कितने आ गए, -4। नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है, इसलिए n की वैल्यू 25 को हमने रिजेक्ट कर दिया और n की वैल्यू 16 हमारा नंबर ऑफ रो हो जाएगा। देन हमें फाइंड आउट करना था हाउ मेनी लॉग्स, इसलिए हमने an की वैल्यू फाइंड आउट की। an इज इक्वल टू, n की वैल्यू 16 है, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। देन नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a 16 इज 5। तो नंबर ऑफ लॉग्स लास्ट रो इज 5 एंड टोटल नंबर ऑफ रो कितने आ गए हमारे पास, 16। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर हो गए हैं। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। हमने 1 to 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए और हमारा 5th चैप्टर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन चल रहा है, उसकी लास्ट एक्सरसाइज अभी कंटिन्यू है। आज क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया है और कल हमारी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है। इसके अलावा किसी को क्लास 6 मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो क्लास 6 मैथमेटिक्स नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके सोल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है। थैंक यू वेरी मच।